सबसे पहले सुशांत जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस जो द्विपक्षीय वार्ता थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है पीएम स्तर की राष्ट्रपति के साथ, उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात आपको क्या नजर आई? मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात चित्रा जी वही है जो युद्ध के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला। वो पहले भी एक बार ही बोल चुके हैं और ये छुपे छुपे नहीं, खुलेआम बोला है और इस बार भी। और मेरे ख्याल जो भारत की पोजीशन है इस मामले के ऊपर, वो ही एक बड़ी सकारात्मक पोजीशन है। क्योंकि जो देखिए, जो पश्चिमी देशों की पोजीशन है वो ये है कि रूस जो एक लिहाज से जिसका पलड़ा भारी भारी है इस युद्ध में अभी तक, उससे वो ये बोल रहे हैं कि आप सरेंडर करिए, आप सब कुछ छोड़ के वापस चले जाइए, जो होगा नहीं। और जो भारत की पोजीशन है वो ये है कि भाई अगर आप रूस को इस तरीके से अलग थलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, उसको एक तरफ से आप तनखैया डिक्लेयर कर देंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं होगा, तो फिर इससे बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर आपने युद्ध को खत्म करना है, उस पर कोई समझौता करना है, बेशक आपको युद्ध विराम करना है, तो आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी। और जिस तरह की पोजीशन पश्चिमी देशों ने ले रखी है, उससे तो ये युद्ध खत्म होता नहीं है। हमने ये बड़ा ओपनली जता दिया है सारे विश्व को कि देखिए, रूस के साथ हमारी एक मित्रता है, उस मित्रता के तहत हम कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो शायद नॉर्मली अगर आपकी ये मित्रता ना हो तो आप ना कर पाए। और बिल्कुल बिल्कुल। ये बात को दर्शाया है कि मैं आपका मित्र होते हुए आपको ये नसीहत दे रहा हूं कि आप ऐसे राह पे चलें। और मुझे लगता है कि ये जो एक एक डिप्लोमेटिक कैपिटल या एक पॉलिटिकल कैपिटल जो है, उसका इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से किया जा रहा है, बनस्बत इसके जो पश्चिमी देश बोल रहे हैं कि आप गाली गलौज करें, आप उनको डांटें, फटकारें। उससे कोई बात, उन्होंने कौन से कोई झंडे गाड़ लिए वो सब कुछ करके? यूक्रेन के लोग ही मरवा रहे हैं ना वो, और क्या कर रहे हैं उसके? हम नहीं। और हमारा एक और भी मुद्दा है इसमें चित्रा जी, जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि भाई ये युद्ध अगर चलते रहा और अगर रूस के ऊपर इसका असर पड़ा, तो वो हमारे जो सामरिक इंटरेस्ट हैं उसके भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रूस अगर ज्यादा कमजोर होगा तो वो चीन के पलड़े में और ज्यादा उसका हिस्सा जाएगा, और वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। तो हम एक ऐसी रणनीति या एक कूटनीति फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारे भी जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो, रूस के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, और जो है इसके बारे में भी कोई निवारण निकले। हालांकि चीन की ओर से बयान यह आया है कि पश्चिमी देशों की ज्यादा निगाह भारत और रूस के संबंधों पर टिकी हुई है, चीन को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इस बयान के मतलब मायने क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन रविंदर सचदेव जी आपके पास आते हुए, सुशांत सरीन जी ने जो बातें कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बगल में बैठकर पुतिन को युद्ध के बारे में समझाना, यह बताना कि युद्ध के मैदान पर शांति वार्ता नहीं हो सकती है, वार्ता के जरिए ही समाधान होगा और भारत हमेशा साथ में खड़ा हुआ है। यकीनन एक मित्र ही दूसरे मित्र को समझा सकता है और युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। भारत ने दो टूक इस बात को न सिर्फ कहा बल्कि पुतिन की ओर से इसको स्वीकार भी किया गया कि यूक्रेन संघर्ष के मामले में भारत की ये जो पहल है, ये जो कोशिशें हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। तो इन दोनों ही बयानों को किस तरह से देखा जाए? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों बयानों को मेरे ख्याल से इसके एक अलग लेवल पे भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिकेट करती है विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स का हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन हो गया है कि अगले 5 वर्षों तक रशिया के साथ हम स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप रखेंगे। ये क्लियर इंडिकेशन है, राइट। सबसे पहली विजिट अपनी आउटसाइड इंडिया टू रशिया, ये समिट नॉर्मली दिसंबर के महीने में होती है, राइट, बट पहली करनी थी तो जो भी रीजन रहा होगा हो गई है, बाय चांस है बट प्लान से होता है। सबसे बड़ा दुनिया को ये सिग्नल जा रहा है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलेगा। एंड रशिया, हमें दिखता है कि हमें बहुत फायदा है रशिया के साथ, और रशिया को भी फायदा है, जैसे सुशांत जी बोल रहे थे। तो दैट्स द बिगर वन। यूक्रेन वॉर अभी अलग में भी चाइना को क्या है, और रशिया चाइना भी अगेन, रशिया चाइना के खेमे में जाता जा रहा है। रशिया को एक स्ट्रॉन्ग हेवीवेट दूसरा अगर पार्टनर मिल जाए जिसके चलते रशिया अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर पाए। आज की तारीख में चाइना उसकी फैक्ट्री बन गया, कारें, इंजन, ये वो हाईटेक छोड़िए। रशिया को एक दूसरा स्ट्रॉन्ग पार्टनर डेप्थ में अगर मिलेगा, रशिया को डिपेंडेंसी कम होगी। हमें यह फायदा है कि अगर रशिया से हमारे रिश्ते स्ट्रांग रहे, बढ़े, तो रशिया
चाइना की तरफ कम झुकेगा। बिल्कुल। तो ये चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्युटली है और वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से इंडिकेट करता है दुनिया को। देखिए, वेस्ट का पूरा प्रयास था रशिया को कंप्लीटली आइसोलेट कर दो, राइट, उसकी इकोनॉमी डिग्रेड करो, उसकी मिलिट्री डिग्रेड करो। ये इंडिकेट करता है कि रशिया आइसोलेट नहीं हुआ है दुनिया में, जबकि भारत जैसा भारी भरकम देश रशिया से अपनी कोऑपरेशन आगे बढ़ा रहा है। लास्टली रही बात यूक्रेन वॉर की, यस डेफिनेटली हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। और जहां तक रही बात यूएन चार्टर की, जो आप यूएस कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम उस पर एग्री करते हैं। प्रॉब्लम है यूक्रेन वॉर यूएन ने कहा सैंक्शन करी है, मतलब अप्रूव करी है। देखिए ना, ये जो भी सैंक्शंस हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है, ये अमेरिका और नेटो कंट्रीज की अपनी उनकी पॉलिसीज हैं जो दुनिया में वो डाल रहे हैं। हम तो कहते हैं यूएन चार्टर एंड यूनाइटेड नेशन शुड बी स्ट्रांग, मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये वो इंडिकेट करता है भारत की एक फॉरेन पॉलिसी। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक जी, जो बातें पीएम की ओर से कही गई हैं उनमें सबसे बड़ा टेक अवे आपको क्या दिखाई देता है? और इसी के साथ ही साथ चूंकि यूएन चार्टर का जिक्र यहां पर अमेरिका की ओर से किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में रूस के राष्ट्रपति के सामने यूक्रेन मसले पर अपनी बात रखी, वो भी बेहद अहम हो जाती है। देखिए, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है, जो पहले भी उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, उसी को घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि सोल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड ऑन द बैटलफील्ड, बंदूकें और लोग मारने से कुछ नहीं हो। तो ये तो बड़ा क्लियरली बता दिया है, और इसमें मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को मैसेज चला गया है कि इंडिया एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले चुका है। और दूसरा तो हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप है, जिसपे बहुत सारी चीजें होंगी, न्यूक्लियर है, स्पेस है, ट्रेड है, एनर्जी है, एनर्जी का कैसे हम मैनेज करेंगे। हमने इतनी तेल और गैस खरीदी है कि अभी जितना पैसा हमारे पास आ गया उसको वापस कैसे करेंगे, या कैसे ट्रेड होगा। ये सब बातें हैं बायलैटरल। एक मैसेज और भी प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश करी है कि देखिए, आइसोलेशन से रशिया को आप काबू नहीं कर सकते। बिल्कुल। और रशिया, ये क्या वेस्टर्न कंट्रीज जो है, क्या वो इतिहास भूल गए हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास भूल गए हैं? रशिया ने, बिना रशिया के क्या वो जीत सकते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ये सब जो है ना, ये इनकी एरोगेंस का एक, व्हेन एरोगेंस टेक्स ओवर पॉलिसी मेकिंग, then you have a problem, because this is what has happened in the western camp. तो ये लोग बलि का बकरा बना चुके हैं यूक्रेन को। लोग उनके मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, भाग रहे हैं लोग देश से, पर वो उनको फिर भी सामान दिए जा रहे हैं कि आप लड़ते रहो, मरते रहो। ऐसे तो कोई सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने एकदम ठीक कहा कि आप ये बंदूक से सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सोल्यूशन तो डिप्लोमेटिक मेथड है। ये तो हम कहे जा रहे हैं, ये तो हमारा प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। तो ये जो एरोगेंस वेस्ट दिखा रहा है, इससे और भी क्षति हो रही है सबको, पूरे दुनिया को क्षति हो रही है। तो वो अपने हाई हॉर्स से जब नीचे उतरेंगे थोड़ा, तब समाधान निकलेगा। लेकिन वो कब उतरेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर प्रसाद जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज ये जो पहल की है, देखिए पश्चिमी देशों के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, और यकीनन यूक्रेन में किस तरह की तबाही हमने देखी है पिछले 2 साल में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन कोई भी देश, अगर हम भारत की बात छोड़ दें, तो गंभीर होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जो बार बार पुतिन के सामने या रशिया के सामने ये बात रखे कि वार्ता के जरिए ही समाधान संभव है, युद्ध के मैदान में कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। आज प्रधानमंत्री ने ये जो बड़ा स्टैंड लेकर अपनी बात कही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और दुनिया भर की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी, जिसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, इस विजिट से 2-3 बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं, जो अभी स्पीकर्स बोल चुके मेरे से पहले, मैं उनसे सहमत हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग। बिल्कुल। ये ऐसी साइड में जो मीटिंग हो जाती है, स्टेज की साइड में मीटिंग हो गई, कोई पले हुए मीटिंग हो, ऐसी मीटिंग नहीं है। ये स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है। स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का मतलब है डेलीगेशन टू डेलीगेशन लेवल टॉक एंड लीडर्स टू लीडर्स टॉक। उसमें जो बातें होनी है वो एजेंडा में शामिल की गई है। ये जो यूक्रेन की बात है, ये शामिल है। जो हमारे रशिया में अंदर 100 करीब जो लोग चले गए, वो शामिल है। जितना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है वो शामिल है। जितनी हमारी मिलिट्री एड चल रही है, जो मिलिट्री डेवलपमेंट हो रही है, वो शामिल है। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, दैट स्ट्रक्चर टॉक मीन्स कि जो जो बातें होनी है उन पे पहले से ही
स्टाफ वर्क कर चुका है और अभी 8-10 घंटे के अंदर या 12 घंटे के या 20 घंटे के अंदर MOU साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत चीज़ों पर पहले ही रजामंदी हो चुकी है। सिर्फ ये लीडर्स का एक नोट चाहिए, लीडर्स का एक अप्रूवल चाहिए, लीडर्स की एक बैठक में बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहिए अपने डेलीगेशंस के साथ कि इसको आप MOU में शामिल कीजिए। सबसे बड़ी बात जो आज हो रही है और सब स्पीकर्स ने कहा भी है कि यूक्रेन वॉर, इस पे देखिए सबका विचार यही है कि यूक्रेन की बर्बादी हो रही है और इसको पिछले 2 साल 2022 जो मीटिंग हुई थी SCO की, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। मेरे ख्याल से जो कल बम्बार्डमेंट हुई है जिसमें कुछ बच्चे मारे गए हैं, उसके बाद जिक्र हुआ है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और सबसे बड़ी अगर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए कि जो पुतिन साहब इस समय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उन्होंने टाई तक नहीं लगाई है। ये भी एक मैसेज देता है कि इट्स वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ मीटिंग, इनका बड़ा खुल के बात होने वाली है। और जिस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री का जो अभी बयान देखा, जिसकी आप फोटो दिखा रही हैं, उसमें उन्होंने कहा गपशप रहेगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स टू से कि व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पीपल। उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी दोस्ती है और दोस्ती इस मारे और नजर आ रही है क्योंकि उन्हें मालूम है कि किन किन विषयों पर बात करनी है और किन विषयों पर डिसीजन होना है। भारत की रशिया के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है। 1971 वॉर के टाइम में भी आपने देखा होगा कितनी हमारी दोस्ती थी और किस तरह से रशियन की जो ट्रीटी हुई थी वो हमें यूजफुल हुई थी। आज की तारीख में भी भारत सेना के अंदर रशियन इक्विपमेंट इज प्रीडोमिनेंट। हालांकि काफी इक्विपमेंट पिछले दिनों में कोई वेस्टर्न कंट्री से भी लिया गया है, लेकिन आज की तारीख में भी लाइसेंस प्रोडक्शन चल रहा है। T-90 का, Su-30 का प्रोडक्शन चल रहा है, AK-23 का प्रोडक्शन चल रहा है, S-400 को हमें दिया जा रहा है। सो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ग्रेशनकोव जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारे विक्रमादित्य में है। बिल्कुल हमारे पास उनके हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। सो देर इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। बाकी सब चीजें तो सबने कही दी कि हमें ऑयल मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इन विजिट्स के बारे में कि इंडिया इज टुडे हैविंग एन इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल हमारी जिस जगह पर हमें फायदा होता है हम उस तरफ बात करते हैं। हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी ब्रिटेन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब नेटो एक तरफ खड़ा है और रशिया एक तरफ खड़ा है तो उसमें हम ठीक बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक समय आएगा इन वेरी नियर फ्यूचर दैट इंडिया विल बी परहैप्स द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल परहैप्स बी द लीडर who will bring about a peace resolution, hopefully मुझे लगता है कि ये बड़ा it's a very good possibility। हालांकि हम लोग अभी स्विट्जरलैंड में गए भी नहीं थे और वहां पे हमने और समझने की बात है कि जितने रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुए उसमें इंडिया एब्सटेन्ड। इंडिया डज नॉट सपोर्ट दिस वॉर। तो सबसे बड़ी बात इस समय सब दुनिया यही देख रही है कि यूक्रेन की वॉर के बारे में, लेकिन इंडिया के साथ। और आपने एक और बात देखी होगी आज की मीटिंग में कि जो न्यूक्लियर एग्जीबिशन हो रही है उसमें पुतिन साहब प्रधानमंत्री के संग गए हैं। बिल्कुल देयर इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। दिस इज अनदर शो ऑफ फ्रेंडशिप, शो ऑफ डेफिनेट कोऑपरेशन। आप देखिए ना, अगर वैसे कोई फॉरेन डिग्नेटरी आएगा तो उसके संग ऑफिशियल चले जाएंगे एग्जीबिशन दिखाने, लेकिन इस समय पुतिन साहब खुद गए प्राइम मिनिस्टर के संग। दैट इज अनदर ग्रेट इंडिकेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू पीपल एंड द टू कंट्रीज।